आज के क्लास में बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरीके से फेसबुक पे हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर दिख रही तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा गाइस, स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख यस रही है? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज के क्लास यस में सर। हम बेसिकली फेसबुक मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। फेसबुक मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पे हमें कैसे अपने बिजनेस को हम फेसबुक के जरिए हम और आगे लेके जा सकते हैं, राइट। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं फेसबुक मार्केटिंग की, तो हमारे पास एक बहुत बड़ा क्वेरी आता है कि फेसबुक है क्या। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेसबुक हमारे वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल नेटवर्क है। इससे पहले भी जब हमारी इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग फेसबुक, फेसबुक मार्केटिंग की। फेसबुक आखिरकार है क्या। वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क है आज की डेट पे फेसबुक। जनवरी 2021 तक, जैसे कि मैंने स्टैट्स आपके साथ शेयर किया था, अभी करंटली फेसबुक के पास जो ऑडियंस है 2.79 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। और फेसबुक के नेटवर्क पे मोर देन 7 बिलियन यूजर्स हैं आज की डेट पे। और टोटल ये जो यूजर्स हैं ये धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है, नंबर ऑफ यूजर्स। और आज के डेट पे आप ऐसा कह सकते हो कि हमारी वर्ल्ड की जो एंटायर पॉपुलेशन है जो सोशल नेटवर्क पे एक्टिव है, उसकी 59% जो ऑडियंस है वो फेसबुक के पास है। ये जो 59% ऑडियंस है ये एंटायर वर्ल्ड की ऑडियंस नहीं है। ये वर्ल्ड की वो ऑडियंस है जिनमें जो लोग, मान लो वर्ल्ड में 100 लोग हैं, अब 100 लोग में मान लो 50 लोग सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहते हैं। अब ये जो 50 लोग हैं, इन 50 लोग पे फेसबुक जो 60% लोग हैं वो फेसबुक के पास है, लगभग आप ऐसा मान सकते हो। ठीक है, ये जो 60% रेशियो है, इस 60% रेशियो पे मोस्टली 56% जो है वो मेन है और लगभग अप्रोक्सीमेटली 44% फीमेल है। ये जो रेशियो प्रोवाइड किया गया है ये 100% एग्जैक्ट तो नहीं है कि 56% मेन है 44% फीमेल है। हाँ, लगभग आप इसको अप्रोक्सीमेटली एक डेटा के हिसाब से इस डेटा को आप मान सकते हो। आज के डेट में फेसबुक हमारी वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है और सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है टिकटॉक के बाद। 2021 में फेसबुक की जो उम्र है वो है 17 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि फेसबुक जो स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी वे इन 2004। अब इसके बाद एक डेटा है, ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी जनवरी 2021 का ही डेटा है। इस डेटा की मैंने एक इमेज ली है। इस डेटा के जरिए आप लोग पता कर सकते हो कि 410 मिलियन प्लस यूजर्स इंडिया में है फेसबुक के, और ये कंटिन्यूअसली जो है ये ग्रो कर रहे हैं नंबर ऑफ यूजर्स, राइट। 410 प्लस मिलियन यूजर्स और ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। जैसे अगर आप इस डेटा को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप लोग एक पॉइंट देख सकते हैं कि इंडिया में 320 मिलियन यूजर्स हैं, फिर यूएस में 190 यूजर्स हैं, इंडोनेशिया में 140 मिलियन है, ब्राजील है में 130 मिलियन है, मेक्सिको में 93 है, फिलीपींस में 83 है। तो आप देख सकते हो टॉप फाइव जो कंट्रीज हैं उसमें इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील एंड मेक्सिको। फिर उसके बाद फिलीपींस आता है, फिर वियतनाम आता है, फिर थाईलैंड है। थाईलैंड में देखो 51 मिलियन प्लस यूजर्स हैं। अगर आप इसको देखोगे तो देखो इजिप्ट से भी बहुत बहुत सारे लोग फेसबुक यूज करते हैं, बांग्लादेश के भी लोग फेसबुक यूज करते हैं, पाकिस्तान के भी लोग फेसबुक यूज करते हैं। लेकिन टॉप कंट्रीज में अगर आप टॉप कंट्रीज को एनालाइज करोगे तो आपको एक डेटा तो स्पेसिफिकली मिलता है कि यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा आपका स्क्रीन को मैं बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाए। यहाँ पे देखो यूनाइटेड किंगडम पे 38 मिलियन यूजर्स हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के, इससे हमें एक आइडिया लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग फेसबुक यूज नहीं करते।
इसके बाद टर्की है, टर्की में लगभग 38 मिलियन यूजर्स हैं। कोलंबिया है जहाँ पे 36 मिलियन है। फ्रांस है 33 मिलियन पे। और लास्टली अर्जेंटीना है 31 मिलियन पे। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे भी यूजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो एक रफ डेटा है जो हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, जो हमने आपको दिखाया है, ये कंट्री वाइज फेसबुक के पास किस तरह का डेटा है, कैसा डेटा है, राइट। अब हम आते हैं कि फेसबुक पे किस तरह की ऑडियंसेस हैं और वो कब किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक। अब जब भी हम फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं या किसी भी तरह की पोस्टिंग करते हैं, तो ऐसा आप मान सकते हो गाइस कि वेडनेसडे सबसे हाईएस्ट रिकमेंडेड डे है अगर आप फेसबुक में कोई पोस्टिंग करना चाहते हो या फिर फेसबुक में किसी तरह की कोई एक्टिविटी करना चाहते हो। सबसे सबसे हाईएस्ट डे है वेडनेसडे यहाँ पे आपका। उसके अलावा सुबह 11 बजे और दोपहर का 1 बजे वेडनेसडे सबसे ज़्यादा इसका जो एंगेजमेंट टाइम है सुबह के 11 बजे और दोपहर के 1 बजे रहती है। इसका मतलब क्या है, क्यों सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट टाइम रहता है? क्योंकि आप ऐसा मान सकते हो कि वेडनेसडे फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर्स एक्टिव रहते हैं। इसके पीछे भी आप लोगों को एक लॉजिक बताते हैं। इसके पीछे जनरली लॉजिक क्या है कि मैक्सिमम जो लोग हैं किसी ना किसी टास्क में बिजी रहते हैं और मैक्सिमम लोग आपको पता है जॉब करते हैं। तो क्या होता है कि मंडे आपका वीकडे स्टार्ट होता है, तो आपके पास उतना वक्त नहीं होता फेसबुक में एक्टिव रहने का। और जैसे ही वीकेंड आता है तो आप लोग फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेशली स्पेंड करते हैं। तो क्या होता है, बीच में वेडनेसडे आता है। वेडनेसडे उसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे अगर आप इस एज वाइज सेग्रीगेशन को देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक डेटा आपको जो है यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये जो रॉयल ब्लू कलर की जो है, जो लाइट ब्लू कलर की है, ये फीमेल है। और ये जो डार्क ब्लू कलर की है, मेल है। 13 to 17 2.6% यूजर्स है, ये एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं। 13 to 17 एज के जो यूजर्स हैं वो इतने यूजर्स एक्टिव हैं। टोटली नंबर ऑफ यूजर्स में से 2.6% एक्टिव यूजर्स हैं। और मेल में 3.3% है। 18 to 24 में आप देख सकते हो 9.6% फीमेल है और 14.2% मेल है। इसके अलावा वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव यूजर्स जिस एज ग्रुप में है जो कि फेसबुक के पास मौजूद है डेटा, वो है 25 to 34। यहाँ पे 12.8% फीमेल है और 18.8% यहाँ पे मेल है। इसके अलावा 35 to 44 एज तक 7.3% और 9.6% है। 45 to 54 एज तक 5% और 2.5 और 5.5% है। 55 to 64 3.3% फीमेल है, 3.1% मेल है। मोस्टली 45 के बाद आप देख सकते हो फीमेल और मेल रेशियो धीरे धीरे आपका ये एडजस्ट होता चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 55 to 64 में बिल्कुल इक्वल के आसपास है फीमेल और मेल रेशियो। लेकिन 65 के ऊपर अगर आप लोग देखोगे 2.6% 2.3%, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे भी इक्वली है, लेकिन आप देख सकते हो कि 55 to 64 में भी थोड़ा कम है और इसमें भी थोड़ा सा और ज्यादा कम, ठीक है। तो ये बेसिकली फेसबुक की जो ऑडियंस है इसका एक डेमोग्राफिक्स है। जब भी आप काम करते हो फेसबुक पे, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आइडिया आप लोग के लिए रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फेसबुक के पास किस तरह की ऑडियंसेस हैं, फेसबुक किस तरह के ऑडियंस के साथ बेसिकली काम करती है, राइट। अब गाइस, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट्स आपके सामने आज प्रेजेंट करेंगे। 80% जो मोबाइल ट्रैफिक है वो फेसबुक के पास है, जिसमें 80% जो ट्रैफिक है वो एंड्रॉयड से आती है। जैसे मान लो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 80 लोग एंड्रॉयड से आते हैं। 100 मोबाइल यूजर हैं फेसबुक के पास, तो 100 में से 80 लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं, बाकी जो 20 लोग हैं वो आईफोन वगैरह यूज करते हैं। लोग लगभग 30 to 40 मिनट्स डेली ऑलमोस्ट स्पेंड करते हैं अपने टाइम को फेसबुक के ऊपर।
जहाँ पे लोग बहुत सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। आज के डेट में फेसबुक स्टोरीज आप देख रहे हो कि रिसेंटली टिकटॉक के बाद फेसबुक की जो स्टोरी है ज्यादा पॉपुलर हो गई है। लोग पहले से ज्यादा जो है फेसबुक स्टोरीज को यूज करने लग गए हैं। तो इस स्टैट्स के हिसाब से 500 मिलियन से भी ज्यादा लोग डेली फेसबुक स्टोरी को यूज करते हैं। 1.3 बिलियन पीपल फेसबुक मैसेंजर को यूज करते हैं और 1.8 बिलियन पीपल फेसबुक ग्रुप्स को यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स बने, अलग अलग चीज़ों के लिए ग्रुप्स बनाया गया है फेसबुक पे। और अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो तो आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी ग्रुप पे आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे फेसबुक पे लोग डेटिंग करते हैं, ठीक है। फेसबुक पे बहुत सारे लोग डेटिंग भी करते हैं, बहुत सारे लोग नए लोगों से मिलते हैं और वहाँ से उनकी रिलेशनशिप जो है आगे बढ़ जाती है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये कि फेसबुक डेटिंग से फेसबुक ने लगभग 1.5 बिलियन मैचेस क्रिएट किए हैं। 1.5 बिलियन लोगों को फेसबुक ने जोड़ दिया है आपस में एक साथ। अब गाइस, जैसे कि हमें पता है कि फेसबुक एक ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो फ्री टू यूज है। फेसबुक में हमें कभी भी कोई पैसे खर्च नहीं होते। लेकिन थोड़ा सा आप फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, अगर फेसबुक इतनी अच्छी सोशल मीडिया को आपके सामने लेकर आ रहा है, इतना अच्छा एक सोशल मीडिया है हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो इतनी सारी ऑडियंसेस हैं, इसमें तो फेसबुक को बहुत सारा कॉस्ट पड़ता होगा। फेसबुक के पास तो बहुत सारा कॉस्ट रहता होगा, सिर्फ पूरे प्लेट सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज करना, लोगों के डेटा है उनको मैनेज करना, फिर सर्वर का बहुत ज्यादा कॉस्ट रहता होगा, डेटाबेस का कॉस्ट रहता होगा, बहुत सारा कॉस्ट रहता होगा। एक टीम होता होगा कि नहीं होता होगा? आप में से कितने लोग को लगता है कि फेसबुक के पास भी बहुत सारे खर्चे होते होंगे सिर्फ यूजर लोग को और अपने प्लेटफॉर्म को मेंटेन करने के लिए? अमृता, सफल और शुभांशु। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इन सारे कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। अब एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? फेसबुक बताते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है और बहुत अलग अलग तरह का डेटा है। हमें पता है कि वो जो ऑडियंस है, वो जो पर्सन है, जो आपका फ्रेंड है, वो फुटबॉल से ज्यादा क्रिकेट पसंद करता है, वो अपने घर के आसपास घूमना ज्यादा पसंद करता है, वो हॉरर स्टोरीज पढ़ना ज्यादा पसंद करता है। हमारे पास लोगों का ऐसा ऐसा डेटा है जो आपके पास नहीं है। तो चलिए, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, हम आपकी मदद करते हैं लोगों तक पहुंचने की। तो अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आप फेसबुक के डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो फेसबुक ने अपनी एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है फेसबुक एड्स। और फेसबुक एड्स पे लगभग 2.4 बिलियन ऑडियंसेस हैं और लगभग मोर देन 47% जो फेसबुक ऐड का रेवेन्यू है वो यूएस और कनाडा से आता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं फेसबुक के ऊपर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड एक एवरेज फेसबुक यूज़र के बारे में बात करें, तो आप बेसिकली बहुत सारे ऐड देखते हो फेसबुक पे, तो आप 12 ऐड पे क्लिक करते हो। अगर आप लोग को अभी भी क्वेरी है कि फेसबुक ऐड आखिरकार है क्या, तो हमें किस तरीके से पता लगेगा कि कौन सा फेसबुक ऐड है, तो क्विकली एक बार फेसबुक ओपन कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं कि फेसबुक ऐड एक्चुअली में है क्या। राइट। यहाँ पे गाइस हम स्क्रॉल कर रहे हैं नॉर्मली हमारी स्क्रीन को, ये आप देख सकते हो। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद ही हमें एक पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। आप इस पोस्ट को देख सकते हो। यहाँ पे अभी तो ये आपका गायब हो गया, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहता है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो डेफिनेटली हमें दिखेगी। ये देखो, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। आई डोंट नो आप लोग को दिखा या नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करते हो, यहाँ देखो हाइड एड, रिपोर्ट एड, इस तरीके से दिखा रहा है। व्हाई आई एम सीइंग दिस एड, इस तरीके से दिखा रहा है आपको। तो ये एक एडवर्टीजमेंट है। इस एडवर्टीजमेंट के जरिए आप के जिस टॉपिक्स में इंटरेस्ट है,
आप जो चीजें पसंद करते हो, आप जो चीजें नापसंद करते हो, यहाँ पे उन चीजों के आपके इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पे लोग जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे आप तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फेसबुक की एड्स है, जहाँ पे फेसबुक जो एडवर्टाइजर है, ठीक है, इस एडवर्टाइजिंग कंपनी से फेसबुक शायद कुछ चार्ज कर रहा होगा, और चार्ज करके ये जो है आप जैसे यूजर्स तक पहुंच रहे हैं, हम जैसे यूजर्स तक ये पहुंच रहे हैं, और पहुंच करके अपने बिजनेस और ज़्यादा बिजनेस में वो सेल्स और लीड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एवरेज फेसबुक यूजर लगभग 12 ऐड पे क्लिक करती है महीने में। जैसे 12 ऐड पे आप क्लिक करते हो तो आप उनके लैंडिंग पेजेस पे रिस्पेक्टिव चले जाते हो, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो अब फेसबुक ऐड जो चार्ज करता है, दो अलग तरीके से फेसबुक ऐड चार्ज करता है, और ये आपके ऊपर है आप किस तरह के चार्ज को आप सिलेक्ट करते हो। यहाँ पे अभी सीपीएम में फेसबुक चार्ज करता है कॉस्ट पर मिलियन इम्प्रेशंस $5.31, और आप सीपीसी पे भी आप वर्क करते हो, कॉस्ट पर क्लिक पे भी आप काम करते हो, जो कि है 43 सेंट्स। ठीक है, ये एवरेज फेसबुक की सीपीएम है और सीपीसी है। गाइस एक बार बता दो यहाँ तक आप लोग को क्लियर है या नहीं, यहाँ तक आप लोगों की कोई क्वेरी? यस सर, यस सर, क्लियर है। क्लियर है। अब जब भी हम लोग फेसबुक मार्केटिंग करते हैं ना, तो मोस्टली दो तरीके से हम फेसबुक मार्केटिंग को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। एक ऑर्गेनिक तरीका है जिसको हम इनबाउंड मार्केटिंग बोलते हैं, और दूसरा पेड तरीका है जिसको हम आउटबाउंड मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है कि फेसबुक में विदाउट एड्स रन किए आप काम कर रहे हो, कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आप विदाउट एड्स रन किए। जैसे एसईओ और गूगल एड्स दोनों में जो डिफरेंस है, फेसबुक की ऑर्गेनिक और इनबाउंड में भी वैसे ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे रैंकिंग एज सच नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे अगर आप रैंकिंग के बारे में बात करो तो एज सच रैंकिंग नहीं होती। अब ऑर्गेनिक फेसबुक मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो? फेसबुक पेज के थ्रू कर सकते हो। फेसबुक में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप फेसबुक की अपनी जो पेज है वो क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक के अपने पर्सनल प्रोफाइल के थ्रू कर सकते हो, या फिर फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार क्विकली इन तीनों को देख लेते हैं कि किसको हम फेसबुक पेज बोलते हैं, किसको प्रोफाइल बोलते हैं, किसको ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये मेरी जो प्रोफाइल है, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, ये मेरी नॉर्मली फेसबुक प्रोफाइल है। आप अगर मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नॉर्मली ऐड एज फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो शायद आप मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट पे आ जाओगे। ठीक है, ये आप देख सकते हो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। नॉर्मली अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद गाइस यहाँ पे फेसबुक ग्रुप्स बहुत सारे हैं। ठीक है, फेसबुक ग्रुप्स आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन क्विकली आप लोग को एक फेसबुक ग्रुप दिखा देते हैं। जैसे कि ये ग्रुप है, बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। फेसबुक ग्रुप्स एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों को एक साथ ज्वाइन करा के एक ग्रुप बना सकते हो, और जो भी आप डिस्कशन करते हो वो जो लोग हैं वो आपके वो डिस्कशन को देख सकते हैं, और उस डिस्कशन को देख करके वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक ग्रुप भी एक बहुत अच्छा तरीका है आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को मार्केट करने का। इसके साथ साथ फेसबुक में पेजेस भी हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम पेजेस में क्लिक करते हैं तो एक हम पेज आपको दिखाते हैं। ये डमी पेज हमने बनाया था बहुत पहले, तो इसी पेज के जरिए आपको दिखाते हैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी सही है वॉइस? गाइस एक बार कंफर्म करना अभी वॉइस सही है? हाँ अभी ठीक है। ओके ग्रेट। हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको फेसबुक पेज बोलते हैं। फेसबुक पेज मतलब आप समझ सकते हो एक वेबसाइट की तरह ही है, जिसपे आप
जिसके पोस्ट पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और जिस पे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है एक वेबसाइट और फेसबुक पेज में। नॉर्मली आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते इस केस में, आप पेज को सिर्फ लाइक और फॉलो कर सकते हो। किसी भी पेज पे आप जब काम करते हो फेसबुक पेज पे, आप उस पेज को सिर्फ लाइक और फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने लोगों ने लाइक किया हुआ है, कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है, पेज के बाकी डिटेल्स देख सकते हो। पेज को डेफिनेटली उस कंपनी को, उस ब्रांड को, उस पेज को आप अप्रोच कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। तो ये एक ऑप्शन आपको फेसबुक पेज में जो है डेफिनेटली देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं। फेसबुक पेज के जरिए हम मार्केट कर सकते हैं, अपने पर्सनल प्रोफाइल के जरिए मार्केट कर सकते हैं, और फेसबुक ग्रुप्स के जरिए हम मार्केटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेप है। सबसे पहले हमें जो है एक फेसबुक पेज बनाना है। फेसबुक पेज किस लिए बनाना है? और फेसबुक गाइज, अगर हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं और अगर हमें नहीं पता कि फेसबुक की क्या यूजर्स हैं, किस लिए हमें फेसबुक पे काम करना है, यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से शायद काम को नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक पेज को हम क्रिएट करें। तो क्विकली हमें एक फेसबुक पेज क्रिएट करना होता है, उसमें कवर और प्रोफाइल फोटोज ऐड करने होते हैं। एक बार क्विकली आपको दिखा देते हैं, ठीक है। फेसबुक पेज क्रिएट करना बहुत आसान है। यहाँ पे आप पेजेस में चले जाओगे, पेजेस पे जाने के बाद क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे। पेज का नाम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, तीनों चीज़ को फिल आउट कर देंगे आप लोग। आपका जो पेज का नाम है, या आपका बिजनेस का नाम हो सकता है, आपकी ब्रांड का नाम हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है, या फिर अगर मान लो आप कोई एक्टर हो, एक्ट्रेस हो और अपने पर्सनल पेज बनाना चाहते हो, तो आप पर्सनल पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को डाल सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी पेज जो है इस तरीके से दिखती है। यहाँ पे एक फेसबुक पेज का डेस्कटॉप प्रीव्यू और मोबाइल प्रीव्यू दोनों मौजूद है। आपको दोनों के प्रीव्यूज यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप तीनों इन्फॉर्मेशन डालने के बाद क्रिएट पेज का बटन आता है, इस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी पेज बेसिकली क्रिएट हो जाती है। इसके बाद गाइस, जैसे ही आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो, लेट्स सपोज ये एक फेसबुक पेज है, अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें आपको, ये एक फेसबुक पेज है, लेट्स सपोज इस फेसबुक पेज का मान लेते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले कवर फोटो और प्रोफाइल फोटो ऐड करना पड़ता है। ये जो कवर फोटो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो फोटो है हम इसको कवर फोटो बोलते हैं पेज की। कवर फोटो में आप बेसिकली कुछ भी डाल सकते हो, उस आपकी ब्रांड, आपकी बिजनेस, आपकी ऑडियंस बेसिकली क्या करती है, किस चीज़ में मैक्सिमम वो एक्टिव रहते हैं, किस चीज़ में उनका ध्यान ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके बिजनेस का जो ब्रांड लोगो है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक पब्लिक फिगर के लिए आप अपना पर्सनल पेज बनाना चाहते हो तो यहाँ पे केस डिफरेंट है। अब इसके बाद गाइस, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। इसके बाद आपको फेसबुक में डिस्क्रिप्शन और बायो ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन ऐड करने का रास्ता बहुत इजी है। आप यहाँ पे फेसबुक पेज पे जैसे आप क्रिएट कर लेते हो तो इस तरीके से आपको फेसबुक पेज दिखती है, ठीक है। आप एडिट पेज इन्फो पे क्लिक कर सकते हो। एडिट पेज इन्फो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो फेसबुक पेज की, और अगर आप डिस्क्रिप्शन डाल दोगे तो यहाँ पे लोग जो आपके पेज को क्यों लाइक करें, यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उनको भी एक रीजन चाहिए ना कि वो किस लिए आपके पेज को लाइक करे, या फिर किस रीजन की वजह से वो जो है आपके पेज को फॉलो करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि आपके फेसबुक पेज से उनको किस तरह का अपडेट्स मिलेगा, किस तरह की नॉलेज मिल सकती है। यहाँ पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, तो लोगों को एक रीज़न मिल जाएगा आपको फॉलो करने का। इसके साथ साथ यहाँ पे गाइस, आपको एक पेज के लिए यूज़र नेम बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेसबुक पेज के लिए यूज़र नेम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लो, यूज़र नेम में, यूज़र नेम का मतलब ये होता है
कि आपकी जैसे वेबसाइट होती है ना, आपकी वेबसाइट एक यूनिक आइडेंटिटी है, जैसे amazon.in एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपको पता है आप amazon.in डायरेक्टली टाइप करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फेसबुक ने एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लाया है पेजेस के लिए, वो है यूजर नेम। यूजर नेम का मतलब होता है आपकी पूरी एक लिंक मिल जाएगी फेसबुक पेज की। जैसे इस पेज का लिंक है, देखो facebook.com/theviralbookofficial, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक नेम मिल जाएगा। अगर वो नेम ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ने ऑलरेडी ले रखा है, बिल्कुल डोमेन नेम की तरह कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे जब भी आप यूजर नेम डाल रहे हो, यूजर नेम में कोई भी स्पेस यूज मत करना, और कोई भी आप लोग कैपिटल अल्फाबेट्स में लेटर्स यूज मत करना, ठीक है। और यहाँ पे आप नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली आप फेसबुक की यूजर नेम को यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप यूजर नेम लिख देते हो तो फेसबुक आपको यूजर नेम अलॉट कर देती है। अगर वो यूजर नेम कोई और यूज नहीं कर रहा है, तब जाकर के फेसबुक आपको वो यूजर नेम जो है अलॉट कर देती है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग यूजर नेम क्रिएट कर सकते हो फेसबुक पे, ठीक है। इसके बाद गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो अपने फेसबुक पेज पे, ताकि आपको बहुत सारी जगह पे आसानी हो, ठीक है। अब क्या कहाँ कहाँ क्या क्या डाल सकते हो उसके बारे में एक बार क्विकली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, आपके प्रोफाइल में शॉर्टकट का जो जगह है ना, योर शॉर्टकट, यहाँ पे आपको पेजेस भी दिखते हैं, ग्रुप्स में दिखते हैं, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हो बेसिकली, और यहाँ पे आप पेज भी डाल सकते हो, ग्रुप भी डाल सकते हो, ठीक है। अपने प्रोफाइल के शॉर्टकट में आप डाल सकते हो, ताकि आप पेज को आसानी से एक्सेस कर पाओ। प्रोफाइल को ओपन करो तो क्विकली आपका पेज का लिंक दिखे और उस पर काम कर पाओ, राइट। यहाँ पे पेजेस का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप पेज में कुछ पब्लिश करते हैं तो लोगों को ये नहीं दिखता कि आप एज अ पर्सन पब्लिश कर रहे हैं, लोगों को ये दिखता है कि आप एज अ बिजनेस चीज़ों को पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके बिजनेस के का नाम, आपके ब्रांड का जो नाम है, वो यहाँ पे स्पेसिफिकली हाईलाइट होती है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पेज अब मान लो कि आप फेसबुक पेज पे काम कर रहे हो, राइट। और जब भी आप फेसबुक पेज पे यहाँ पे वर्क करते हो, तो यहाँ पे आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है इस पॉइंट को जानना कि किसी भी फेसबुक पेज पे, अब मान लो आप एक एज अ ब्रांड काम कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है फेसबुक पेज पे काम करने का, तो आप बहुत सारे लोगों को हायर कर सकते हो जो कि आपके पेज को मैनेज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे यूजर के रोल्स होते हैं, जैसे एडमिन हो गया और मॉडरेटर हो गया। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एडमिन रोल है, एडमिन मतलब ओनर। जैसे आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हो ना, तो फेसबुक आपको जो रोल बाय डिफॉल्ट आपको जो फेसबुक रोल देता है आपके पेज के लिए, एडमिन का रोल देता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप किसी और को ऐड करना चाहते हो अपने फेसबुक पेज में, यहाँ पे आप बेसिकली सेटिंग्स में जा सकते हो। यहाँ पे पेज रोल्स का ऑप्शन रहता है सेटिंग्स में जा करके। ये जो पेज रोल्स का ऑप्शन है गाइस, यहाँ पे आप जा करके असाइन अ न्यू पेज रोल पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, आप अगर वो पर्सन आपके फ्रेंड लिस्ट पे है तो आप ऐड कर पाओगे, या फिर उस पर्सन की ईमेल आईडी से आप उसको ढूंढ करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, हम लोग दोनों दो लोग हैं जो एडमिन्स हैं। यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक पर्सन है ये भी एडमिन है, और मैं भी एडमिन हूँ इस पेज में, राइट। तो ये इस पेज का जो है एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके बाद गाइस, अब जब भी आप किसी को ऐड करते हो ना, अब यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं, एडमिन है, एडिटर है, मॉडरेटर है, एडवाइजर है, एडवर्टाइजर है, और एनालिस्ट है। रोल्स आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो एडमिन है वो बेसिकली सब सारी चीजें कर सकता है, आपको हटा भी सकता है कल को इस पेज से, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली एडमिन का रोल उसी के पास होना चाहिए जो कंपनी का ओनर है या डायरेक्टर है, या ओनर लेवल के लोग एडमिन होते हैं। अब एडिटर, एडिटर क्या क्या कर सकता है अगर आप इस पे एडिटर रोल देते हो? एडिटर कंटेंट पब्लिश कर सकता है, आपके फेसबुक पेज पे अगर कोई मैसेज करता है तो उसको रिप्लाई कर सकता है उस पेज के जरिए। किसी पोस्ट पे अगर यूजर कमेंट करते हैं तो उस कमेंट पे रिस्पॉन्ड कर सकता है, कमेंट को डिलीट कर सकता है, ठीक है। देख सकता है कि किसने पोस्ट क्रिएट किया या किसने कमेंट किया, ठीक है। और पेज का भी एक एनालिटिक्स होता है, उसको भी वो देख सकता है। एक मॉडरेटर भी होता है। मॉडरेटर क्या कर सकता है? अगर पेज पे कोई मैसेज कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, कमेंट को डिलीट कर सकता है,
देख सकता है किसने पोस्ट किया, कमेंट किया है, और एनालिटिक्स को देख सकता है। इसके अलावा एडवर्टाइजर आता है, वो सिर्फ एड्स रन कर सकता है, और एनालिस्ट आता है, सिर्फ इनसाइट्स देख सकता है, मतलब एनालिटिक्स देख सकता है पेज का। ठीक है, अब इसके बाद गाइस यहाँ पे फेसबुक पेज को जब भी आप देख रहे हो तो फेसबुक पेज के नोटिफिकेशंस को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है नोटिफिकेशन का। अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे देख लो, गेट अ नोटिफिकेशन इन रियल टाइम ईच टाइम देयर इज एन एक्टिविटी और अपडेट्स ऑन योर पेज। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप अपडेट कर सकते हो, जब भी आपके फेसबुक पेज में कोई एक्टिविटी हो तो नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, पेज के इंटरेक्शन के सारे नोटिफिकेशन लेवल की सारी चीज़ें आपको टर्न ऑन करके रख सकते हो यहाँ पे। इसके बाद पेज में एक CTA होना चाहिए। ठीक है, CTA मतलब कॉल टू एक्शन, यानी कि आपके पेज के जरिए लोग आपके वेबसाइट को विजिट कर सकें, या फिर आपके पेज के जरिए आपको मैसेज कर सकें, या फिर आपके पेज के जरिए आपको व्हाट्सएप कर सकें। कोई एक कॉल टू एक्शन, आपके पेज में कोई एक बटन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेजेस हम देखते हैं, जैसे कि क्विकली हम एक पेज को भी विजिट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम SCM रश के पेज को विजिट करते हैं। ठीक है, अगर हम SCM रश के पेज को विजिट करते हैं, SCM रश के पेज को एक बार हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, आप अगर लर्न मोर बटन पे क्लिक करोगे तो इनकी वेबसाइट पे चले जाओगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या है, आप इनको मैसेज भी कर सकते हो, एक कॉल टू एक्शन यहाँ है और एक कॉल टू एक्शन यहाँ है। ठीक है, तो ये कॉल टू एक्शन डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी ऑडियंस को आप डायरेक्ट कर सको अपने वेबसाइट की तरफ, या फिर अगर आपके बिजनेस का गोल है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैसेजिंग के जरिए भी आप ऑडियंस के साथ बिल्कुल बेखौफ जो है कनेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक पेज अगर आपकी है तो आप फेसबुक पेज को वेरीफाई भी कर सकते हैं गाइस। अगर आपका वेरीफाइड पेज होगा तो यहाँ पे वेरीफाइड टैग शो करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप मैसेंजर का भी यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, जो मैसेज का लिंक है बेसिकली मैसेंजर का लिंक है। और यहाँ पे मैसेंजर चैटबॉट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। मैसेंजर चैटबॉट्स का मतलब ये है कि आप ऑटोमेटेड मैसेजेस भी सेट कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एडवांस मैसेजिंग का ऑप्शन आता है सेटिंग्स के अंदर किसी भी फेसबुक पेज का। यहाँ पे आप ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आप कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज सेट करके लोग जब मैसेज करें, किस तरह का मैसेज करें, किस तरह का रिस्पॉन्स आपके पास, उनके पास ऑटोमेटेड मैसेज किस तरह के जाएंगे, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ पेज के इनसाइट्स को एक बार ब्राउज कर सकते हो। यहाँ पे अगर पेज को हम देखने की कोशिश करें तो पेज में ही जब आप किसी भी पेज को देख रहे हो, यहाँ पे इनसाइट्स का ऑप्शन आता है। इनसाइट्स को अगर आप ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे उस पेज की डेफिनेटली ये इनसाइट्स सबको नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको दिखेगी ये। यहाँ पे आपको दिखेगी, जैसे मैंने लास्ट 7 डेज दिखा रहा है, तो हम इस तरीके से करते हैं इसको। यहाँ पे आपको डेटा दिखाएगा कि किस तरीके से रीच हो रहा है, कैसे रीच हो रहा है। ठीक है, इस एनालिटिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि पेज में कितने एक्शंस लिए हैं, पेज में व्यूज़ कितना है, पेज में लाइक्स कितने आए हैं, पेज की रीच कितनी हुई है, स्टोरी की रीच कितनी हुई है, वीडियोस की रीच कितनी हुई है, पोस्ट में एंगेजमेंट कितनी हुई है, किस टाइम पे एंगेजमेंट हुई है। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। राइट, इसके बाद गाइस फेसबुक पेज को आप किस तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हो, यहाँ पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फेसबुक पेज को जो है किस तरीके से ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। फेसबुक पेज में एक ऑप्शन है, अगर आप फेसबुक पे जाओगे, ठीक है, मान लो हम फेसबुक पेज पे हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे आपको इनवाइट का एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप इनवाइट कर सकते हो लोगों को फेसबुक पेज पे, अपने फ्रेंड्स को ही आप इनवाइट कर सकते हो फेसबुक पेज को, ताकि वो लाइक करे। यहाँ पे देखो इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो, आपकी जो भी फ्रेंड लिस्ट है उनको इनवाइट करके आप बेसिकली उनको बुला सकते हो, ताकि वो फेसबुक पेज पे आपके आए और आपके पेज को लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है,
दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पेज की लिंक शेयर कर सकते हो, दूसरे वेबसाइट में लिंक शेयर कर सकते हो, दूसरे ब्लॉग पे शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई ईमेल में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप अपने ईमेल के कॉन्टैक्ट्स को अपने फेसबुक पेज की लिंक को डाल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। इसके साथ साथ आप फेसबुक पेज पे जब कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो मीम वाले कंटेंट जो होते हैं, जो मीम्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, आजकल बहुत सारे मीम्स ट्रेंडिंग जाते हैं, आप उनको डाल सकते हो, फेसबुक पे लाइव कर सकते हो, किसी दूसरे यूजर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, पेज पे एड्स रन कर सकते हो ताकि आपकी लाइक्स इंक्रीज हो। लेकिन आपको कभी भी लाइक्स खरीदनी नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेसबुक के फेक लाइक्स बेचते हैं, तो वो लाइक्स आपको कभी भी खरीदनी नहीं चाहिए। गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग एक बार इसी लिंक में दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, एक बार कैंसिल करके ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा सा इशू है यहाँ पे इस लिंक के साथ, आप लोग गाइस एक बार इसको कैंसिल करके दोबारा ज्वाइन कीजिए।